क्या हम करवा चौथ में पुरानी चलनी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम अगर इस साल बीमार हैं तो अगले साल फिर से व्रत रख सकते हैं अगर इस बार छूट जाए तो व्रत हमारा? क्या हम इस लॉकडाउन में बिना मंदिर गए करवा चौथ का पूजा घर में कैसे करें? तो चलिए इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज कुछ जान लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल वेरी हैप्पी करवा चौथ। और करवा चौथ से संबंधित मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के उसमें 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ और करवा चौथ की विधि नियम जो हमारे तरफ किस तरीके से होता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। पहला सवाल, बहुत सारी हमारी बहनों का कहना है कि पिछले साल जो हमने पूजा में चलनियाँ इस्तेमाल किए हुए थे वो चलनी क्या इस साल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर में जो डेली रोज़मर्रा के जीवन में हम यूज कर रहे हैं अपने काम में उस चलनी को यूज कर सकते हैं। तो इसका चलिए हम जान लेते हैं कि इसका क्या नियम है। तो पिछले साल जो आपने पूजा के लिए चलनी इस्तेमाल किया था वो चलनी आप इस साल के करवा चौथ में इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। उसको पहले गंगा जल आपके पास है तो थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए, लेकिन जो आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं चलनी का अपने रोज़मर्रा के कामों में, उस चलनी को आप इस्तेमाल ना करें। दूसरा सवाल है हमारा कि क्या हम बिना मंदिर गए करवा चौथ का पूजा इस लॉकडाउन में कैसे कर सकते हैं घर में? तो इसके लिए है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर में नॉर्मल जो पूजा करते हैं करवा माता का तो वो तो करिए ही। और हमारे पति से बढ़ के हमारे लिए कोई परमेश्वर नहीं है, तो अपने पति का चरण स्पर्श करिए, तिलक लगाइए, उनका आरती करिए और आपके घर में जो ही बड़े हैं उन सभी का आप पैर छूइए और पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। और इस तरीके से आप अपने करवा चौथ का पूजा घर में ही करें, कोई बात नहीं है। अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो हम मन सच्चा तो कटौती में गंगा, वही हाल है। और तीसरा हमारा सवाल है कि अगर हम बीमार हैं किसी कारणवश, अगर हमारा व्रत इस साल छूट जाता है तो क्या हम अगले साल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस साल अगर आपका व्रत, अगर आप सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है व्रत करने के लिए, तो आप अपना जो व्रत है वो अपने पति से रखवा सकते हैं। अगर चाहें तो आपके पति इस साल व्रत कर सकते हैं, जिससे कि आपका व्रत जो है छूटेगा भी नहीं और खंडित नहीं होगा, और फिर आप अगले साल आराम से उस व्रत को कर सकते हैं और आपका व्रत भी बीच से खंडित नहीं होगा। तो अपने पति को बोलिए कि थोड़ा आपके लिए वो भी उपवास रख लें और फील करें कि औरतें कैसे रखती हैं। और सिर्फ 12 घंटे के लिए ही है तो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, तो अपने पति से रखने के लिए आप थोड़ा सा कर सकती हैं। और हमारा चौथा सवाल है कि क्या हम शादी का जोड़ा अगर हमारा लाल नहीं है, पीला है, ऑरेंज है, कैरेट कलर है, तो हम पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। या आप उसको शुद्ध कर लीजिए गंगा जल से। अगर सक्षम है, बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो आप उसको ड्राई क्लीन वगैरह करवा लीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए। नहीं तो आप गंगा जल से उसको आराम से शुद्ध कर सकते हैं। 5वां सवाल है कि क्या हम सरगही में हम क्या खा सकते हैं? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरगी में जो ही आपको अच्छा लगता है, फल फ्रूट मिठाई, और मैंने जूस जो बताया है शरबत, वो आप ज़रूर पी लीजिएगा। ऐसे तो ये 12 घंटे का ही है, लेकिन हम लोग तीज वगैरह करते हैं तो वो 24 घंटे का वो निर्जला उपवास रहता है, और करवा चौथ तो 12 से 14 घंटे के लिए ही है। तो वो अगर जूस आप पी लेंगे जो मैंने शरबत बताया है नींबू चीनी और पानी का, तो एकदम गारंटी है कि आपको प्यास पता ही नहीं चलेगा। तो आप इस साल ज़रूर आजमा के देखिए। तो ये हमारा 5वां था। और जो हमारा 6वां सवाल है कि क्या हम कितनी बार हमें नहाना चाहिए, तो ये टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सुबह उठ के सरगही के टाइम भी अगर आप सक्षम है तो नहा धो के आप शुद्ध हो जाइए, थोड़ा सा नया साफ़ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए और पूरा दिन आप उपवास रहिए। नहा के अगर रहना चाहते हैं, और बहुत सारी बहनों को अगर नहीं पसंद है तो सिर्फ शाम को भी नहा के अपना पूजा अर्चना कर सकती हैं, करवा माता का पूजा और अर्घ वगैरह दे सकती हैं। तो कोई पाबंदी नहीं है कि आपको कितनी बार नहाना चाहिए। आप चाहे तो 2 बार भी नहा सकते हैं शौक़ से, या आप 1 बार शाम को ही नहाएं। और हमारा जो है 7वां सवाल
तो बहुत सारी हमारी बहनों का सवाल है कि हमारी सास यहाँ पे एक तो सासू माँ अगर नहीं है आपके पास, तो आप अपना जो ही अपना वायना वगैरह आपने रखा है शौक़ से सासू माँ के लिए, तो जब ही मिले तभी आप उनको दे दीजिए। अगर सासू माँ, बहुत सारी बहनों ने लिखा है मेरे पास कि हमारी सास तो है ही नहीं, तो फिर मैं वो थाली किसको दूंगी सजा के। तो कोई बात नहीं है, सासू माँ अगर नहीं है तो वो थाली आप अपनी ननद, बड़ी ननद हो या छोटी ननद हो, कोई किसी भी मतलब ननद को तो ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है, तो आप अपनी ननदों को दे सकती हैं। अगर ननद भी नहीं है तो क्या करेंगे, वो दान वाला चीज़ है, माँ को तो नहीं दे सकते हैं। माँ को अगर देना है तो आप शौक़ से अलग से माँ को श्रद्धा से दीजिए, लेकिन ये जो ननद को देने वाला चीज़ है तो ये तो दान में जाता है, ब्राह्मण के रूप में दिया जाता है, तो इसको आप और भी जगह पे दान कर सकती हैं। कन्याओं के शादी वगैरह में भी वो चीज़ों को दे सकती हैं या मंदिर में दे दीजिए, तो ये इसका निवारण है। और हमारा रहा 8वां सवाल कि क्या हम चाँद को जल देने के बाद हम फल खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं। आप चाँद को जल देने के बाद फल ही क्यों, आप भोजन भी कर सकते हैं। सात्विक भोजन, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, दूध वाले खीर नहीं खाते हैं। अगर आपके घर में, आपके प्रथा में अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर बनाइए और उस तरीके से अपने प्रथा और कुल के अनुसार आप भोजन भी कर सकते हैं और फल भी खा सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हमें किस रंग का इसमें वस्त्र धारण करना चाहिए। तो कोई भी समस्या नहीं है, आप रंग बिरंगा किसी भी कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, किसी भी कलर का। रेड हो तो और भी अच्छा है। ऐसे आपकी शादी का जोड़ा अगर नारंगी है, पीला है, गुलाबी है, तो वो भी आप पहन सकते हैं, कोई समस्या आदि नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हमने पिछले साल जो करवा इस्तेमाल किया था इस साल हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं, पिछले साल का करवा जो है आप इस साल नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो मिट्टी का होता है। तो मिट्टी का बर्तन जब हम एक बार पूजा और पाठ में अगर यूज कर लेते हैं तो उसको अगले साल वो हमारा अशुद्ध हो जाता है, तो उसको हम अगले साल पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और सबसे हमारा लास्ट सवाल है जो कि बहुत सारी हमारी बहनों का संदेह है इसके ऊपर कि हम करें या ना करें, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इस चीज़ को लेके। तो चलिए आज मैं इस संदेह को भी मैं क्लियर कर देती हूँ, डाउट जो ही आपके मन में चल रहा है कि क्या हम पीरियड के दिनों में पूजा कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमारा 5 दिन हो गया है तो इसका एक ही उत्तर है कि अगर 5 दिन हुए हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो देवियों की पूजा हम 5वें दिन से शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह सही हो गए हैं, ठीक हो गए हैं तब, नहीं तो ऐसे 6ठे और 7वें दिन से ही हमें पूजा करना चाहिए ऐसे। और जो पुरुष हैं जो भगवान, उनको तो हमें 7वें दिन से ही पूजा अर्चना करना चाहिए। आप पूजा तो नहीं कर सकते, आप एक स्थान पे बैठ के अपने मन में श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का नाम लीजिए, उनको प्रणाम करिए। और अगर पूजा के लिए अगर सब सामग्री आपने खरीद लिया है तो आपके घर में जो ही बड़े हैं, चाहे आस पड़ोस में कोई चाची, दीदी, बहन, कोई भी अगर आपके आस पड़ोस है तो उनसे आप अपना पूजा करवा सकती हैं, या तो अपने पति से भी थोड़ा सा सहारा ले सकती हैं। अगर कोई भी औरत मिले तो आप उनसे सहारा ले लीजिए। अगर नहीं खरीदे हैं पूजा के लिए चलनी, करवा और भी पूजा का सामग्री, तो आप ना खरीदें। जब आपको पूजा ही नहीं करना है तो किस लिए खरीदना, तो आप ना खरीदें। और अगर खरीद लिए हैं तो किसी दूसरे से सहारा लेके आप पूजा करवा सकती हैं। और अर्घ भी आप किसी दूसरी औरत से, जो ही आपके रिलेटिव हैं, उनसे आप अर्घ दिलवा सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूजा इन पीरियड के दिनों में कर सकती हैं। यही आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के मैंने जवाब आपको दे दिया, तो आशा करती हूँ कि इससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा। ऐसे तो आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द मैं उसका उत्तर दे दूँ, और मैं देती भी हूँ। तो इसी तरह के अगर आपके मन में कोई भी संदेह भरे अगर सवाल हैं तो आप मेरे से उसके उत्तर जान सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से उत्तर जान सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल लगे और लाभकारी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके कुछ भी जान सकते हैं। अगर पसंद आते हैं मेरे वीडियोज़ और आपको थोड़ी सी उससे लाभ मिलता है तो प्लीज़
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, हैप्पी करवा चौथ।